दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से देश में नए कानून लागू हो चुके हैं। तो इस नए कानून के तहत हमें पुलिस से पंगा लेने से बचना होगा। नए कानूनों में ऐसा कौन सा बदलाव लाया गया है जिससे पुलिस पावरफुल हो चुकी है और ऐसे में हमें क्या सावधानियां बरतनी होगी, यही सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्या पता आपकी वजह से किसी की लाइफ सेफ हो जाए या किसी की लाइफ को आप प्रोटेक्ट कर पाओ। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, अगर पुलिस वालों से हमारा सामना होता है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन सी सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि नए कानूनों के तहत अब जो पुलिस के राइट्स थे, जो पावर्स थे, उसमें एक सेक्शन और ऐड किया गया है जो कि सेक्शन 172 BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इस कानून के तहत अगर आपको पुलिस वाले ने कोई लॉफुल डायरेक्शन आपको दे दिया, कोई आदेश आपको दे दिया, तो उसका पालन करना मैंडेटरी है, आपके ऊपर वो बाध्य है। और अगर आपने उस आदेश का पालन नहीं किया तो पुलिस वाला आपको डिटेन कर सकता है, आपको अरेस्ट कर सकता है। तो इस धारा का एक्चुअल यूज कहाँ किया जा सकता है, चलिए जानते हैं। जब भी लोग कोई प्रोटेस्ट करते हैं, कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि जो हिंसक प्रोटेस्ट होते हैं उसमें तो ऑलरेडी पुलिस को बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। ऐसे में कोई पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं और पुलिस को लगता है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ से आपको हट जाना चाहिए, तो जो भी वो आदेश देगा और आपने अगर उस आदेश का पालन नहीं किया तो आपको और आपके साथ जितने भी लोग उस प्रोटेस्ट में सब जो शामिल थे उनको अरेस्ट किया जाएगा। पहले ये पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास थी, लेकिन अब इस पावर को पुलिस को दे दिया गया है। या फिर आप अगर कोई ट्रैफिक से गुजर रहे हो, पुलिस ने आपको रोका और आपसे लाइसेंस दिखाने को कहा और आपने मना किया, तो आपने उनके आदेश का पालन नहीं किया तो आपको डिटेन किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका इनकार करना ही आपको अरेस्ट करवा सकता है। तो इस धारा के तहत कोई व्यक्ति पुलिस के आदेश को, जो कि एक लीगल डायरेक्शन होगी, क्योंकि वो इलीगल तो कोई एक्टिविटीज डायरेक्शन आपको देगा नहीं, अगर उसको मना कर देता है तो इस सेक्शन के तहत आप पे कार्रवाई की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है या फिर कोई क्राइम होता है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ऐसे में आप वहां से गुजर रहे हो और पुलिस आपको रोकती है और आपसे कहती है कि आपको हमारी इस इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करना होगा और आपको गवाह बन जाना होगा और आपको गवाही देनी होगी, तो अगर आप गवाही देने से मना करते हो, सिर्फ आपका मना करना ही काफी होगा आपको अरेस्ट करने के लिए। इसके लिए अलग से प्रोविजन भी है। गवाही देने से अगर कोई व्यक्ति मना करता है तो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इस तरह से अपने फुल पावर में आ चुकी है अब पुलिस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। सेक्शन 151 CRPC का था, जो कि अब सेक्शन 170 BNSS बन गया है। तो इस धारा का भी डर दिखा के पुलिस कई बार लोगों को गिरफ्तार करती थी। जब भी उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया भी ना हो और कोई उसका इरादा भी ना हो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने का, तब भी पुलिस इस धारा का इस्तेमाल करके हमेशा इस धारा का मिसयूज करती आ रही है। जो भी पुलिस ऑन ड्यूटी है वो तो वही कहेगा कि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, वो राजकार्य कर रहा है और आपने मेरे कर्तव्य में, मेरे राजकार्य में बाधा उत्पन्न की है। और ऐसे में आप कोई भी अगर जेस्चर दिखाते हो, कोई भी आप छोटा सा मूव भी लेते हो, तो पुलिस आपको सेक्शन 132 ऑफ BNS के तहत, जो कि पहले सेक्शन 353 था IPC का, अब बदल के सेक्शन 132 हो चुका है, तो इसके तहत आपको छोटा सा भी मूवमेंट काफी होगा आपके गिरफ्तार करने के लिए, जिसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। अगर आपसे कोई थप्पड़ लगती है पुलिस को या कोई हल्का सा भी कोई धक्का लगता है, तो इस नए कानून के तहत सेक्शन 121 सब सेक्शन 1 BNS के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है। इस सेम ऑफेंस को पहले IPC के सेक्शन 332 के तहत दर्ज किया जाता था, जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ा के 5 साल किया गया है। और अगर कोई इंजरी होती है पुलिस को तो इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान ऐड किया गया है। इस तरह से इन सेक्शंस का मिसयूज करना अब पुलिस को और भी आसान हो गया है। तो अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हमें पुलिस से ऐसे ही डर के रहना होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पुलिस से बस उलझना नहीं है और झगड़ना नहीं है। पुलिस को सेक्शन 198 और 199 BNS में, नए कानून में ये बताया गया है कि उन्हें किस ढंग से अपना कार्य करना होगा।
लेकिन फिर भी अगर पुलिस अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रही है, अपने पावर्स का वो मिसयूज कर रही है, गाली गलौज कर रही है, मारपीट कर रही है, तो इन सब के लिए भी कानून में प्रोविजंस दिए गए हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि सबसे पहले आपको उस पुलिस वाले के सुपीरियर ऑफिसर को शिकायत करनी है। ये हुई फर्स्ट स्टेप। और अब इसके अलावा क्या कर सकते हो, तो इसके अलावा आप वकील को मिले, वकील के थ्रू आप उस पुलिस वाले के खिलाफ सेक्शन 198 और सेक्शन 199 BNS के तहत, नए कानून के तहत कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। और इन धाराओं के साथ साथ और भी धाराओं को आप लगवा सकते हो, जैसे कि गाली गलौज के लिए धारा जोड़ी जाएगी, मारपीट के लिए अलग से धाराएं जोड़ी जाएगी। इस तरह से जो भी पुलिस वाला आपके साथ बर्ताव कर रहा है उस पे अलग अलग धाराएं लगाकर आप केस फाइल कर सकते हो। ऑन ड्यूटी पुलिस अगर कोई अपराध करती है तो कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना ही लेना होता है। रिपोर्ट दर्ज होगी, अब उस रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी आपको निकालनी होगी और सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट में आपको उसको भेजनी है, या फिर आप उसको मेल भी कर सकते हो। तो देखो, इसमें होगा ये कि पुलिस वाला भी तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको भी अपनी जॉब प्यारी है। जैसे ही आप इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज करते हो तो सबसे पहले उनका प्रमोशन रुक जाता है। तो अगर कोई ट्रांसफर भी होता है तो ऐसे में उसे तारीख पेशी पे तो कोर्ट में आना ही पड़ेगा। ऐसे में पुलिस वाला आपसे कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस वाला मिसयूज करता है अपने पावर का तो उससे उलझना मत, ना ही कोई मारपीट करो या फिर कोई गाली गलौज। सिर्फ आपको ये 2-3 काम करने हैं, जैसे कि उसकी कंप्लेंट आपको उसके सुपीरियर ऑफिसर को करनी है, वकील के थ्रू आपको केस फाइल करना होगा और उसकी कॉपी निकाल के आपको सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट में आपको मेल करके शिकायत करनी होगी। आई होप हमारी कोशिश आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। ऐसे ही नए कानून के वीडियोस हम हमारे चैनल पे आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।